बहराइच के नानपारा स्थित इमामबाड़ा सज्जादिया में आयोजित एक कार्यक्रम में शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे ज़ब्बाद ने देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भारत के पासपोर्ट पर कई देशों में पाबंदियां थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है और नीतियों में भी अंतर दिख रहा है। मौलाना ने कहा कि भारत तेल, गैस और खाद जैसे संसाधनों के लिए मुस्लिम देशों पर निर्भर है। इसके बावजूद विदेश नीति में इजराइल की ओर झुकाव देखने को मिलता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीरों से बचना चाहिए जिनसे कट्टरपंथी ताकतों को फायदा मिले। ईरान इजराइल संघर्ष पर बोलते हुए मौलाना कल्बे ज़ब्बाद ने कहा कि ईरान ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और कई बड़े देशों को चुनौती दी है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जब राजनीतिक दल जनहित के मुद्दों पर विफल होते हैं तो धर्म का सहारा लेते हैं। ऐसे में युवाओं को शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ज़्यादा हम तो बोझ को छोड़ देते हैं, पूरी इसे डटा हुआ ईरान कि हम उन्हें कहा कि हम मर तो सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे गुलाम हम नहीं बन सकते। भारत को इस जगह पे आप कहाँ देखते हैं? भारत का जो है वो पुरानी नीति थी, छोड़ दी है। पहले जो थी अटल बिहारी जी की नीति थी, हमेशा अरबों के साथ रहे थे, वो ईरान के साथ रहे थे, हमेशा साथ रहे वो। इन्होंने बदल दी, अब ये इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। और ये वो है, ये कांग्रेस की पॉलिसी थी। इसलिए हमने कहा कि ये बीजेपी जो है वो कांग्रेस की शागिर्द है, इसकी शिष्य है ये, और क्योंकि सारी उसकी पॉलिसीज़ को ये भी अमल कर रहे हैं। और इसराइल की जो एम्बेसी खुली, जो दिल्ली में, जो वहाँ बम्बई में उनका खुला है, वो उसे कांग्रेस के ज़माने में खुला है। सारे कमांडो आते थे सिखाने यहाँ के अफसरों को, ये सब कांग्रेस के ज़माने में। और पहले लिखा रहता था पासपोर्ट के ऊपर कि आप साउथ अफ्रीका में और इसराइल नहीं जा सकते, ये पाबंदी थी जाने की, ये सब हटाई, कांग्रेस ने हटाई। तो जितनी भी यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है वो कांग्रेस ने की है, उसी को फॉलो कर रहे हैं बीजेपी वाले। हिंदू मुस्लिम की आगे चल रही है, पीछे चल रहे हैं, उसी के पीछे चल रहे हैं। इसलिए इसराइल की पिछलग्गू रहा है कि उसकी हिस्ट्री फाइल में उसका नाम है, हिस्ट्री फाइल में नाम उसका। यहाँ के नेता क्यों इसराइल के पिछलग्गू बने हुए हैं? उनके क्या वहाँ पर दबाव है? क्योंकि तेल आप मुसलमानों से लेते हैं, तेल मुसलमानों से लेता है इंडिया, गैस मुसलमानों से लेता है इंडिया, ये जो है खाद जो है 100% मुसलमानों से लेता है, असलह खुद इंडिया बना रहा है, तो इसराइल से लेना क्या है? फिर तुम अरब उनको दुश्मनी लेकर इसराइल के साथ क्यों मिली भगत कर रहे हो? इसका मतलब इसराइल से सिर्फ और सिर्फ की पॉलिसी मिलती है कि मुसलमानों की तरह कुछ ना जाए, कितना दबाया जाए। ये बस इसराइल से सीख रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे इसराइल। तकरीर में एक शब्द कहा कि अल्लाह के आगे हथियार वाले मच्छर हो जाते हैं, क्या संदेश है इसका? नहीं, हमने कहा कि बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी ताकत के जरिए अल्लाह जो तक हराता है। ज़्यादा नमरूद उस ज़माने में सुपर पावर था, तो मच्छरों के ज़रिए उसको ख़त्म कर दिया। और एक अबरहा था रसूलुल्लाह के ज़माने में, उससे पहले उनके वो अबरहा था, उसको छोटी छोटी अबाबिलों के ज़रिए मारा। तो लोग कहते थे साहब ईरान का मुकाबला कर पाएगा अमेरिका सुपर पावर। तो हमने कहा कि जब कुरान में मिसाल मौजूद है कि छोटी छोटी परिंदों ने हाथियों को कुचल दिया था, ख़त्म कर दिया था, तो ईरान छोटा मुल्क सही, लेकिन वो अमेरिका को हरा देगा। और वही आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका हरा हुआ है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।